अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको अपने चैनल डार्क इंजीनियर में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा चैनल कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड है और हर वो चीज़ जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई है वो इंशाल्लाह हम आपको अपने इस चैनल में ब्रीफली बताएंगे और सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो पिछले लेक्चर्स में हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर क्या है, उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। आज से हमारे एक किस्म का प्रैक्टिकल टास्क मतलब प्रैक्टिकल वर्क का काम शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम सीखेंगे। पहले तो हमने सिर्फ कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी थी, अब हम सीखेंगे कि कंप्यूटर है क्या, उसमें जो कुछ टर्म्स यूज होते हैं वो हमारे पास बेसिकली क्या है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाला लेक्चर आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर हम आउटलाइन को देखें जो हमने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, तो उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा और व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में पढ़ा और कंप्यूटर की हिस्ट्री भी पढ़ी। तो इसके बाद आउटलाइन के मुताबिक हमारे पास एक टर्म आ रहा है डेस्कटॉप। आज हम डेस्कटॉप के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारे बेसिकली डेस्कटॉप पे बेस कर रहा है कि डेस्कटॉप हमारे पास क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं डेस्कटॉप। A desktop may refer to any of the following। मतलब डेस्कटॉप के बहुत सारे डिफिनेशन होते हैं, लेकिन जो उसमें दो कॉमन डिफिनेशंस हैं, जो दो कॉमन तारीफें हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि डेस्कटॉप का नाम सुनते हैं हम तो हमारे जहन में दो चीज़ें आती हैं बेसिकली। नंबर वन, अ डेस्कटॉप इज अ टर्म कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब अ डेस्कटॉप कंप्यूटर और सिस्टम यूनिट। डेस्कटॉप ऐसा टर्म है जो कोई यूज करता है तो हमारे जहन में एक सिस्टम आ जाता है, एक कंप्यूटर सिस्टम जो पूरा होता है वो हमारे पास आता है। कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, एक हमारे पास होता है टावर, एक होता है डेस्कटॉप। आपने घर में देखा होगा कि अगर आपका जो सीपीयू, एक आपके पास कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू होता है। अगर आपका सीपीयू खड़ा है तो उसे टावर कहेंगे, अगर आपका सीपीयू फ्लैट है तो उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहेंगे। तो एक तो टर्मिनोलॉजी हमारे जहन में ये आ सकती है कि अगर कोई डेस्कटॉप का नाम ले तो हम फौरन अपनी सिस्टम को घर में जो हमारे पास पड़ा हुआ है उसको जज करें कि इसका ये मतलब है कि ये उस डेस्कटॉप के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगर कोई स्क्रीन ओपन है हमारे सामने और हमें कोई कहे कि अपने डेस्कटॉप को देखो, अपने डेस्कटॉप पे कोई आइकन सर्च करो, तो हमारे पास ये वाली टर्मिनोलॉजी जहन में आएगी। व्हेन रेफरिंग an operating system or GUI, graphical user interface, the desktop is a system of organization of icons and on a screen। या तो पहले हमारे पास जो था, या तो हम इसको रेफर करते कि अगर कोई ले हमारे सामने, फॉर एग्जांपल हम घर से बाहर है, कोई डेस्कटॉप का जिक्र करे तो हमारे जहन में या तो ये नंबर पहले वाला जो है कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर यूनिट हमारे जहन में आ सकता है। या अगर हम सिस्टम यूज कर रहे हैं और हमारे पास सिस्टम ओपन है और हमें कोई कहे कि अपने डेस्कटॉप पे क्लिक करो या अपने डेस्कटॉप को ओपन करो, तो हमारे पास ये वाला टर्म जहन में आ सकता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉलो करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दोनों जिस आपस में कनेक्शन के लिए जो हमारे पास ब्रिज यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एज अ ब्रिज काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इस साइड पे रोड है, दूसरी तरफ भी रोड है और दरमियान में कोई नहर या दरिया वगैरह जा रही है, तो इन दोनों रोड को आपस में मिलाने के लिए हम एक ब्रिज, एक पुल का सहारा लेते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि हमें प्रॉपर रिजल्ट मिल सके, ताकि हम एक तरफ से दूसरी तरफ से जाएं और हमारा डिजायर्ड जो डेस्टिनेशन है या रिजल्ट है वो हमें हासिल हो जाए। हम कंप्यूटर ज़बान में इस ब्रिज को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। या तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रेफर करती है या GUI। अब GUI हमारे पास क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो इंटरफेस जो यूजर को नजर आता है। जैसे कोई आइकन्स वगैरह हो गए, कोई ड्राइंग वगैरह हो गई है, जो कंप्यूटर सिस्टम पे या मोबाइल पे यूजर को नजर आता है, या बटन्स हो गए जिस पे यूजर क्लिक करता है और एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है किसी एक्टिविटी पे या किसी वेबसाइट पे या किसी ड्राइव के अंदर, तो वो जो हमारे पास आइकन्स जो फ्रंट ग्राफिक्स हमें नजर आती है वो हमारे पास GUI कहलाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेस्कटॉप दो टर्म्स में यूज होता है। एक तो ये कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को जहन में रख लें कि या तो वो सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, या फिर जो हमारे पास स्क्रीन पे आइकन्स होते हैं, जो पहली स्क्रीन हमारे पास होती है जिसपे आइकन्स होते हैं, जिसमें हमारे पास टूल बार, माई कंप्यूटर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके, वो हमारे पास डेस्कटॉप होता है। सबसे पहले डेस्कटॉप जो था उसका कंसेप्ट विंडोज 95 में
इंट्रोड्यूस्ड हुआ। हमारे पास पहले एक विंडोज 95, विंडो 98, फिर 2000, फिर 2006 विंडो एक्सपी जो हमारे पास होते हैं। अभी तो विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 चल रही है। लेकिन जो पहली बार डेस्क, उससे पहले जो हमारा जितना भी काम होता था वो कमांड लाइन पे होता था, कमांड लाइन इंटरफेस पे होता था। GUI का कंसेप्ट नहीं था, CLI का कंसेप्ट था। और CLI को समझने के लिए बाकायदा एक, जिस तरह हम कंप्यूटर कोर्स करते हैं उस CLI का कोर्स होता था, जो हर कोई नहीं कर सकता था और हर कोई कमांड्स को याद नहीं रख सकता था। तो इससे बचने के लिए इन माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 95 लॉन्च की है। विंडो 95 में यह था कि यूजर को बाकायदा बताया जा रहा था, गाइड किया जाता था कि अगर आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ लेके जाएगा, आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ लेके जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोबाइल स्क्रीन को देख लेते हैं, अगर आप ब्राउजर पे गूगल क्रोम पे क्लिक करते हैं तो आप इंटरनेट पे चले जाते हैं। अगर प्ले स्टोर के आइकन पे क्लिक करते हैं तो आप प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करते हैं तो आप वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जो यूजर बगैर पढ़े समझ सके उस आइकन को देखकर कि इसका मतलब क्या है। तो ये हमारा लेक्चर था आज का कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारे पास क्या होती है। अब अगर हम विंडो 7 को, क्योंकि आजकल नॉर्मल सिस्टम में विंडो 7 ही चल रही है, विंडो XP का तो जमाना है नहीं, मिनिमम विंडो 7 से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए यहाँ पे मैं आपको विंडो 7 और विंडो 10 का आपका ओवरव्यू दूंगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का और डेस्कटॉप का। ये हमारे पास विंडो 7 का डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, ये हमारे पास मेन स्क्रीन होती है टोटल, और ये हमारे पास टास्क बार होता है। अब टास्क बार में हमारे पास मुख्तलिफ चीजें होती हैं। एक तो हमारे पास टाइम एंड डेट होता है, इसमें यहाँ पे इस जगह पे टाइम एंड डेट, साथ में अगर लैपटॉप वगैरह या कोई हमारा नेटवर्क कनेक्टेड है तो वो भी यहाँ पे हमारे पास जो एक्शन सेंटर होता है यहाँ पे आएगा। इसके अलावा जो हमारे पास नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है, ये यहाँ पे सारा आएगा। कोई अपडेट आई है हमारे पास तो यहाँ पे शो होगी। अगर हम कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो वो यहाँ पे हमारे पास शो होगी। अगर हमारे पास ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट है तो यहाँ से शो होगा। ये हमारे पास जो टास्क बार आइकन्स हैं वो सारे हमारे पास यहाँ पे आएंगे। अगर हमने कोई चीज़ फॉर एग्जाम्पल ओपन की हुई है और हम डायरेक्टली यहाँ से जाना चाहते हैं उस फोल्डर में जो हमारे पास पहले से ओपन है और हमने मिनिमाइज किया हुआ है, तो हम बजाय इसके कि ड्राइव पे क्लिक करें फिर वहाँ पे मूव करें, हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे मूव कर सकते हैं हमारे डिजायर्ड लोकेशन पर। और हमारे पास यहाँ पे एक बटन होता है स्टार्ट बटन। इस स्टार्ट बटन में हमारे सारे एक्शन होते हैं, कंप्यूटर रिबूट का, कंप्यूटर स्लीप का, कंप्यूटर रीस्टार्ट का, कंप्यूटर शटडाउन का। हमारे पास जितनी भी सेटिंग्स के ऑप्शन होते हैं वो हमारे पास स्टार्ट बटन होते हैं। ये तो हमारा हो गया एक ग्राफ के जरिए। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि हमारे पास बेसिकली डेस्कटॉप होता क्या है। ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है सारी, ये मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन है, यहाँ से यहाँ तक सारी, ठीक है। अब ये जो मेरा है, ये मेरा टास्क बार है, ये मेरा नोटिफिकेशन एरिया है यहाँ से, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 मैसेजेस भी आए हुए हैं और टाइम भी यहाँ पे शो हो रहा है। मेरे पास वॉल्यूम का भी आ रहा है ऑप्शन, वाईफाई का भी आ रहा है, बैटरी का भी आ रहा है, और साथ में यहाँ पे मेरे पास जो टेम्परेचर चल रही है आजकल उसकी भी अपडेट आ रही है। इसके अलावा जो मेरे पास ये एरिया है, ये हिस्ट्री है मेरे पास। फॉर एग्जांपल कि मैंने टेक्स्ट, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये डेटाबेस है, मैं इसको अगर ओपन करना चाहता हूँ तो मुझे सेटिंग में जाके ओपन करना पड़ेगा, बजाय इसके कि मैं इतना मतलब सर्च करूँ और वहाँ से मैं ओपन कर सकूँ। अगर मैं सर्च करना चाहूँ तो सर्च यहाँ से मैं करूँगा, यहाँ पे डेटाबेस लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये शो हो जाएगा, डेटाबेस इंजन ट्यूनिंग एडवाइजर। तो बजाय इसकी कि मैं यहाँ से सर्च करूँ, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे टास्क बार में पेस्ट किया हुआ है कि जब भी मुझे जरूरत होगी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ से डायरेक्टली डेटाबेस ओपन हो जाएगी। और ये हमारे पास है स्टार्ट बटन। इस स्टार्ट बटन में हमारे सारे एक्शंस होते हैं। एक्शन से मुराद वो है कि जो हम कोई कंप्यूटर के सेटिंग के लिहाज से कुछ भी चेंज करना चाहते हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो जितनी में हमारे पास इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। अगर कोई इसमें चीज सेटिंग जैसे गूगल क्रोम वगैरह हो गई या सिस्टम की सेटिंग हो गई है वो हम यहाँ से सारा कुछ देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन में था कि स्क्रीन आइकन से ये मुराद है कि अगर हम इसको देख लेते हैं दिस पीसी, इसका मतलब है भाई कंप्यूटर। अब इसको देख के यूजर को डेफिनेटली समझ में आ जाता है, जो यूज नहीं भी करते उनको भी पता चलता है कि अगर इस पे हम ओपन करेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे। इसको ओपन जैसे ही करेंगे हम हमारे ड्राइव में चले जाएंगे। जैसे मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, हम यहाँ पे अपने ड्राइव में आ गए हैं। अब यहाँ पे जो भी वो ओपन करना चाहते हैं ओपन कर सकता है। अगर मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आप देखें कि एक फोल्डर बन गया, फोल्डर का निशान एक्टिव हो गया कि आप इस फोल्डर में करंटली वर्किंग कर रहे हैं। अगर आप
यहाँ से ओपन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप दोबारा माई कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो अब ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, बजाय इसके कि आप बार बार रिपीट करें। आप यहाँ पे फोन क्लिक करके फोल्डर से आप डायरेक्ट अपने जो सिस्टम की स्क्रीन है या ड्राइव है आप वहां पे जा सकते हैं। तो ये तो हमारा टोटल जो डेस्कटॉप कहते हैं, ये हमारा डेस्कटॉप था। और हमारे जितनी भी मेन आइकन्स होते हैं जैसे कंट्रोल पैनल हो गया, माई कंप्यूटर हो गया, या यूजर डॉक्यूमेंट्स हो गए, या कोई भी हम न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास डेस्कटॉप पे उसका आइकन बन जाता है। बजाय इसके कि हम सर्च में जाके उसको सर्च करना शुरू करें और फिर क्लिक करके ओपन करें, हमारे पास शॉर्टकट उसका जनरेट हो जाता है। और डेस्कटॉप पे हमेशा हमारे पास शॉर्टकट ही जनरेट होता है। हमारे पास प्रॉपर जो सेटअप कह लें या पूरी फाइल कह लें वो हमारे पास नहीं होती जब तक हम खुद उसको कॉपी नहीं करते। हमारे पास शॉर्टकट जनरेट होता है। इसलिए शॉर्टकट जनरेट होता है हमारे पास कि अगर फॉर एग्जांपल हमसे कोई डेस्कटॉप पे कोई चीज डिलीट भी हो जाए तो उसकी ओरिजिनल फाइल हमारे पास पड़ी होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम डेस्कटॉप पे जब आपकी फाइल ज्यादा हो जाती है तो हम क्लीन करने के लिए उसको डिलीट कर देते हैं, और रैंडम डिलीट में हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट डेटा भी डिलीट हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास डेस्कटॉप पे सिर्फ शॉर्टकट बनता है, बजाय इसके कि हमारे पास पूरी फाइल ओरिजिनल फाइल यहाँ पे बनी रहे। तो ये था हमारा लेक्चर डेस्कटॉप का। अगर आपके इस लेक्चर में कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको दोबारा समझाया जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।